जिंदगी में तरक्की तभी होती है जब हमारे सिद्धांत अडिग हों, हमारा विश्वास, हमारी लगन पक्की हो, हमारी मेहनत और ईमानदारी की कमाई हो, हमारा हृदय सच्चा और मन पवित्र हो, हमारी कोशिशें पूरी हों, तभी हम पर ईश्वर की कृपा होती है। प्यारे सज्जनों, मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ही हमारे बच्चों की बुद्धि सही रहती है, हमारे परिवार में उन्नति होती है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ही आपको पैसे के साथ साथ इज्जत और खुशी भी मिलती है। इसलिए सदैव अच्छा काम करो और सच का रास्ता अपनाओ। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है, देवदत्त नाम का एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना भरण पोषण करता था। एक बार जब वो एक सेठ के घर चोरी कर रहा था तो सिपाहियों ने उसे घेर लिया। उसके साथी पकड़े गए और वो जान बचा करके भाग निकला। सिपाही उसके पीछे पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए वो एक आश्रम में जा छुपा। जब सिपाही चले गए तो वो आश्रम स्वामी के पास गया और उनसे शरण देने के लिए विनती की। यद्यपि स्वामी जी उसकी असलियत से परिचित हो चुके थे, किंतु उन्होंने ये सोचकर उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी कि शायद सुसंगत से वो सुधर जाए। देवदत्त तपस्वियों के भेष में आश्रम में रहने लगा। वो दुराचारी व्यक्ति था। सत्संगत के बावजूद उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। आश्रम के स्वामी जी के पास एक सोने की कुल्हाड़ी थी, जिसे आत्मरक्षा के लिए वे सदैव अपने पास रखते थे। वो सोने की कुल्हाड़ी देवदत्त की नज़रों में चढ़ चुकी थी। देवदत्त किसी भी प्रकार से उस कुल्हाड़ी को चुराना चाहता था। आखिरकार एक दिन उसे मौका मिल ही गया। जब स्वामी जी सो रहे थे तो देवदत्त ने उस कुल्हाड़ी को चुरा लिया। देवदत्त ने वो कुल्हाड़ी एक थैले में छिपा ली और उसी रात वो आश्रम से चुपचाप निकल गया। अगले दिन प्रातः देवदत्त आश्रम से बहुत दूर जा चुका था। देवदत्त ने सोचा कि वो सोने की कुल्हाड़ी को किसी स्वर्णकार के यहाँ बेच देगा, जिससे उसे धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये सोचकर देवदत्त एक स्वर्णकार के पास पहुंचा और सोने की कुल्हाड़ी का सौदा तय करने लगा। स्वर्णकार ने सोने की कुल्हाड़ी उससे दिखाने को कहा। देवदत्त ने जैसे ही कुल्हाड़ी को निकाला, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने की कुल्हाड़ी की जगह उसके थैले से लोहे की कुल्हाड़ी निकली। ये देखकर देवदत्त के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक रात में इतना परिवर्तन कैसे हो गया। स्वर्णकार ने जब लोहे की कुल्हाड़ी देखी तो देवदत्त को फटकारते हुए उसे अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। देवदत्त को स्वर्णकार के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था और साथ ही साथ उसे इस बात का आश्चर्य भी हो रहा था कि सोने की कुल्हाड़ी आखिर लोहे की कुल्हाड़ी में कैसे परिवर्तित हो गए। देवदत्त लोहे की कुल्हाड़ी लिए भटकता रहा, किंतु उसे उसका कोई ग्राहक नहीं मिला। थक हार कर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम करने लगा। उसे इस बात की चिंता थी कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाएगा, और इस बात का उसे दुख भी था कि उसने स्वामी जी को धोखा दे करके उनकी कुल्हाड़ी क्यों चुराई। उसे लगा कि जैसे उसकी करनी का फल उसे मिल गया हो। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। वह उदास मन से बैठा ही था कि अचानक उसकी नज़र सामने वन में कार्य कर रहे मजदूरों पर गई। वे लकड़ियां काट रहे थे। देवदत्त के दिमाग में विचार आया कि क्यों न वो भी रोजी रोटी के लिए कुछ काम करे। इसके अलावा उसे कोई दूसरा विकल्प नज़र ही नहीं आ रहा था। पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो करना ही था। अतः मन में उसने निश्चय कर लिया और वो ठेकेदार के पास जा पहुंचा और उससे काम देने का आग्रह किया। ठेकेदार ने उसे लकड़ी काटने का काम दे दिया, जिसे उसने हंसी खुशी स्वीकार कर लिया। उसके पास कुल्हाड़ी तो थी, अतः वो अविलंब अपनी कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटने के लिए चल दिया। उस दिन देवदत्त ने खूब मेहनत की। ठेकेदार उसके काम से बहुत प्रसन्न हुआ
और उसे पारिश्रमिक के तौर पर कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। साथ ही अगले दिन भी आने को कहा। देवदत्त स्वर्ण मुद्राएं पा करके अति प्रसन्न हुआ। वो उन मुद्राओं से बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीद लाया। शाम को देवदत्त ने अपने हाथों से भोजन तैयार किया। आज की रोटियां देवदत्त को कुछ ज़्यादा ही मीठी लग रही थी, क्योंकि वो मेहनत और ईमानदारी की रोटियां थीं। उसे ज्ञात हो चुका था कि जो वस्तु मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त होती है वो आत्मा को कितना सुकून व आनंद प्रदान करती है। उन रोटियों का स्वाद देवदत्त को इतना अच्छा लग रहा था कि उसने भविष्य में मेहनत की रोटी ही कमाने का निश्चय कर लिया और सदैव मेहनत व ईमानदारी से काम करने लगा। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के पास केवल उसकी ईमानदारी की कमाई ही टिकती है। मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई रोजी रोटी से ही उसके जीवन में सुख और संतोष आता। प्यारे सज्जनों, एक बार एक किसान को साधु के रूप में भगवान मिल गए। किसान उन्हें बड़े आदर पूर्वक अपने घर ले आया, श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन कराया। साधु ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया कि इस बार तुम्हारे परिश्रम और प्रभु की कृपा से तुम्हारे यहाँ 100 मन गेहूँ होंगे, जिससे तुम्हारे सारे अभाव दूर हो जाएंगे। वो किसान ये सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ। उसने साधु महाराज के चरण स्पर्श किए और कुछ भेंट देकर उन्हें विदा किया। फसल तैयार होने पर किसान ने सोचा कि 100 मन गेहूँ तो मेरे खेतों में होंगे ही, क्यों न थोड़ा इधर उधर से भी इकट्ठा कर ले और गेहूँ बढ़ा लें, ताकि सभी आवश्यकताएं विधिवत पूरी हो जाए। वो रात्रि में जाकर के दूसरे किसानों के कटे हुए गेहूं के गट्ठों को अपने गेहूं में मिला करके रख देता। कई दिनों तक यही कार्यक्रम चलता रहा। जब किसान ने बैल चला करके अपना गेहूं निकाला तो वो तौलने के बाद 100 मन ही हुआ। अकस्मात वो साधु महाराज फिर प्रकट हुए। किसान ने कहा, महाराज, आपने तो कहा था कि मेरे खेत में 100 मन गेहूँ होंगे। आपकी बात सत्य साबित नहीं हुई, आपकी बात सत्य सिद्ध नहीं हुई। साधु महाराज ने कहा, गेहूँ तो 100 मन ही हुए हैं, फिर मेरी बात कहाँ सत्य हुई। किसान ने कहा, महाराज, गेहूँ तो 100 मन ही हुआ है, किंतु मैंने कई रात तक दूसरों के खेतों से गेहूँ अपने खेतों में ढोए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे गेहूं तो 50 मन भी नहीं होते। साधु महाराज ने हंस करके कहा, तुमने तो मेरा काम ही बढ़ा दिया था। तुम दूसरों के खेतों से गेहूं चोरी करके अपने खेत में लाते थे। मैं उन गेहूं को उठा करके फिर से उनके खेतों में रखाता था। तुम्हारे अपने तो गेहूं 100 मन होने ही थे और वही हुए। याद रखो, भगवान गज और कैंची भी अपने साथ रखता है। वो उतना ही नाप करके और काट करके तुम्हें देता है जितना कि तुम्हें देना है, अर्थात तुम्हें उतना ही मिलेगा जितने की तुम में पात्रता है। तुम ईमानदारी और मेहनत से कमाओ या चोरी से, तुम्हें मिलना उतना ही है जितनी की तुम में पात्रता है। तो फिर क्यों नहीं अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर संतोष करते हो। प्यारे सज्जनों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब हम अपना काम सेवा भाव से करते हैं, मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, तो परमात्मा भी हमारी मदद जरूर करते हैं। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही न पूरे हो पाए, पर नींद जरूर पूरी होती है। पूरी ईमानदारी और विनम्रता से मेहनत करो, सफलता आपको गले जरूर लगाएगी।